Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Taurus यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी मंथ ऑफ जून 2024 में। तो जिसमें इस मंथ ऑफ जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो सिचुएशन फीलिंग क्या रहेगी, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग, फिर आउटकम और फिर एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सारा सब कुछ जानेंगे। इस आई होप सो आपको इस वीडियो से आपको थोड़ा गाइडेंस मैं दे सकती हूँ कि यस आपके जून मंथ में ऐसा होने वाला है, तो आप कहीं पर उस बात के लिए रेडी भी रहेंगे, अच्छी या बुरी दोनों भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एरीज एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं टॉरस अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। चलिए जानते हैं। टॉरस यहाँ पर कहीं पर जो है अभी ये वाइस वर्सा ले सकते हैं कि कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस नहीं है। कुछ बातें ऐसी है कि जिस वजह से आप दोनों की सिचुएशन जो है जून मंथ में कहीं पर ठप्प हो रही है, यानी रिश्ता टूट नहीं रहा है, लेकिन कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही कि बातें आगे नहीं बढ़ रही है, ना बातें आगे बढ़ रही, ना मुलाकातें हो रही, ना बातचीत हो रही है, ना रिश्ता टूट रहा है, ना रिश्ते में कुछ आगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा बुरा जो भी होना चाहिए वो कहीं पर नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है कहीं पर आप या तो आप आपके पार्टनर के साथ इतना रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, या रिश्ते में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, रिश्ते में कहीं पर इतना इतना आप जितना चाहिए उतना आप नहीं दे रहे, या सेम थिंग आपके पार्टनर कहीं पर आपके साथ रिश्ते में इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, या जो चीज़ें करनी चाहिए एक लव लाइफ में वो नहीं हो रही है। उस वजह से कहीं पर मंथ ऑफ जून में आप दोनों का रिश्ता कहीं पर पॉज हो रहा है। पॉज मीन्स कि ना इधर आ रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना आगे जा रहा है, नहीं कुछ कुछ बातें हो नहीं रही है, या आप दोनों के रिश्ते में कुछ आगे बढ़ना चाहिए वो कहीं पर नहीं हो रहा है। इसी सिनारियो में कहीं पर कोई वन साइड फाइनेंस रिलेटेड या फिर कहीं पर जो है बैंक रिलेटेड काम करिए, इसी सिनारियो में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, एक ही शहर में लेके थोड़ा दूर दूर रह सकते हैं। राशि स्पेसिफाइड टॉरस है, बट आप सिनारियो से देख सकते हैं। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑलरेडी आप दोनों में जो है एक बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही है, ऊपरी ऊपरी ऑडियो कॉल हो रहा है, वीडियो कॉल हो रहा है, मिलना हो रहा है, लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं, कहीं पर घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो बहुत ही स्पीड से कुछ बातें बढ़ रही है। वही सिचुएशन आगे बढ़ेगी मंथ ऑफ जून में। एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बातें करना, फिर सपने देखना, कहीं पर होप्स महसूस होगी अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी भर का साथ रहेगा। कहीं पर ऐसा फील होगा कि सपने देखे जाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा लगना, टाइम स्पेंड करना, वो सारी बातें बहुत अच्छी रही। खुशियाँ, हारमोनी, सुख शांति, समृद्धि, कुछ भी बोल सकते हैं, वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होगी। समवेयर कहीं पर आप दोनों का रिश्ता जो है 1 साल हो चुका है, या 10 महीने हो चुके हैं, या कहीं पर मिनिमम 8 महीने या 8 वीक हो चुके हैं, और इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, या कहीं पर एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, या एक ही शहर में लेकर दूर दूर रहते हैं। और कहीं पर तो ऐसा है कि आप दिन में भी 2-3 बार एक दूसरे को सामने हाँ, दिख जाते हैं, वैसा भी है। तो वहाँ पर खुशियाँ आ रही है बहुत सारी, क्योंकि एक चीज़ें स्पीड से बढ़ रही है, रिश्ता अच्छा लग रहा है, पार्टनर अच्छा लग रहा है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से है, कहीं पर तो कोई वन साइड मैरिड है, उनको 1 या 2 बच्चे भी है, फिर भी ये रिश्ते में आगे बढ़ना हो रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन हो रहा है, जहाँ पर स्पीड से निकलना हो रहा है।
आप जल्दी से निकल रहे हैं। आप जहाँ पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अभी ही आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि मुझे अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे अभी ना स्पीड से निकलना है, मेंटली मन से भी मुझे इस रिश्ते को निकालना है, तन मन से निकाल देना है इस रिश्ते को। इस रिश्ते में मुझे कुछ भी आगे नहीं बढ़ना है। इस रिश्ते में छोटी मोटी बातें हुई, सॉल्व भी हुई, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है कि मुझे निकलना है। ये नेगेटिव है और एक पॉजिटिव भी बताती हूँ। तो वहाँ पर आप दोनों का रिश्ता जो है कंप्लीट हो रहा है, सर्कल हो रहा है, ऑलरेडी ये प्रोसेस चालू है बाहर निकलने की। वहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में जा रहे हैं, एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों में सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहाँ पर ऑलरेडी जो है आप दोनों का जो है मिलना हो रहा है। कहीं पर आप आने वाले मंथ में यानी जून मंथ में आपकी एक सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जहाँ पर आगे बढ़ना हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट हो रही है और उस वजह से एक रिश्ता सेकंड लेवल पर जा रहा है। दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, शादी में से कहीं पर बच्चे, प्रेगनेंसी, उसमें जा रहा है। तो वहाँ पर एक रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अभी आपकी जो सिचुएशन होगी नेगेटिव वाली, तो आप नेगेटिव का ले सकते हैं, पॉजिटिव होगी तो आप पॉजिटिव वाला ले सकते हैं। इससे सिनारों में कोई वन साइड ड्राइवर, ऑटोमोबाइल का काम करियर, या फिर कहीं पर जो है कहीं पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं पर एक ही जगह में, यानी कि अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं। कहीं पर अड़ोसी पड़ोसी भी है और कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस भी है। आप एक शहर से लेके दूसरे कंट्री से लेके दूसरे कंट्री का। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर एंड एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, स्पेसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो एक रिश्ते में ख़त्म हो रहा है और एक रिश्ते में कहीं पर आगे बढ़ना हो रहा है। तो ये था टॉरस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ ये रहेगी। टॉरस मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर दीजिए। सेकेंड वन, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज लाइफ, या कहीं पर आपके खुद की मैरिज के रिलेटेड आपके मन में कुछ सवाल है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, थर्ड पार्टी है कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, या फिर कहीं पर मेरी शादी कब होगी, क्या होगी। तो बहुत सारे एक से सवाल है, कुछ आपके अलग से सवाल भी हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिससे एक प्योरली प्रेडिक्शन होगा जो काफ़ी एक्यूरेसी से भरा होगा और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ये पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में है। ऑप्शन भी है 1 से लेकर 10 सवाल का, आपके बजट के अनुसार आप आगे पेमेंट करके रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट बी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी जून 2024 लव लाइफ के लिए। चलिए जानते हैं। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है रातों की नींद उड़ रही है इनकी। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ जो है कहीं कहीं पर आप जो है अलग अलग सिनारियो बता देते हो। कहीं पर आप जो है एक दोस्तों की तरह मिले हो, कॉमन कोई दोस्त है आपका और इनका, तो वहाँ पर आप दोस्तों में कहीं पर मिले हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हुआ है, एक दूसरे के साथ एक नया इंट्रोडक्शन होकर रिश्ता हुआ है। तो वहाँ पर इनकी रातों की नींद उड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पर रातों की नींद उड़ रही है, टेंशन एंजाइटी हो रही है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक बार तो मिल गया, अभी आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कोई नए पार्टनर है जो वहाँ पर इनकी रातों की नींद उड़ रही है। सेकेंड वन है कि जहाँ पर आप दोनों में एक शादी या सगाई का टॉपिक है कि चलो फैमिली को मिलके एक सगाई करते, रोका करते, या कहीं पर सगाई फिक्स हो चुके तो शादी की बात करते फैमिली को मिलके। लेकिन वो टॉपिक को लेके यहाँ पर इनको एंजाइटी, टेंशन हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, छोटी मोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो उससे क्या होगा, कैसे होगा, वो कहीं पर सोच रहे हैं। थर्ड वन है कि जहाँ पर
आप दोनों एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं, लेकिन इनकी इच्छा है कि आपके साथ एक एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता बना रहे, या कहीं पर दोस्ती के हिसाब से मिलना हो, जुलना हो, या फिर बातें हो। तो वहाँ पर इनकी रातों की नींद उड़ रही है, टेंशन एंजाइटी हो रही है कि क्या होगा, रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता रहेगा, कुछ तो होगा क्या, ये वाली एनर्जी है। इसी सिनारियों में कहीं पर आप दोस्तों में या कोई पार्टी फंक्शन, फैमिली फंक्शन, शादी सगाई में मिले हुए हो, या ऑफिस के कोई गेट टुगेदर में मिले हुए हैं। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, टबिडी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ता है कि जहाँ पर एक रिश्ते में बहुत अप एंड डाउन है। कहीं पर आप दोनों के मन नहीं मिल रहे हैं, बातें नहीं जुड़ रही है, नेचर एक दूसरे से नहीं जुड़ रहे, या कहीं पर आप दोनों टोटली अलग अलग है नेचर वाइज। कमेंट में ज़रूर से बताना ऐसा कुछ है क्या। तो वहाँ पर रिश्ता रह के हुए भी रिश्ता नहीं के जैसा है। अप एंड डाउन की वजह से रिश्ते में कहीं पर बातें होती है, नहीं होती है, रिश्ता टूटा भी नहीं है, ना रिश्ता टूटा है, ना आप किसी और के साथ चले गए, ना ये किसी और के साथ चले गए, लेकिन रिश्ते में इतना बातचीत नहीं होती है, या रिश्ता टूटा भी नहीं है, जुड़ा भी नहीं है, वो ऐसा है। तो वहाँ पर ये कहीं पर 2 महीने या फिर फरवरी महीने से ये बातें ज़्यादा हो गई है कि अभी के दिनों में आप दोनों में बातचीत होती है तो बहुत कम होती है, या बिल्कुल नहीं होती है, या कहीं पर होती है तो जमती नहीं है एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पर अभी ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि अभी रिश्ते का क्या करना है, आप ही के साथ इसी चीज सिचुएशन में रहना है, या फिर कुछ सोचना है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में अभी 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन, 2 बातें, 2 सिनारियो है कि क्या करना है। अभी आपके साथ रहना है इसी सिचुएशन में, या फिर चलो छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन देखना है। दूसरा ऑप्शन काम करियर भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन किसी और कोई और पार्टनर भी हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि चलो इस रिश्ते को अभी ख़त्म करते हैं, आगे का आगे देखेंगे, वो वाला भी है। दूसरा सिनेरियो है हस्बैंड वाइफ, क्योंकि जहाँ पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आपकी कोर्ट में केस चल रही है डिवोर्स की, तो वहाँ पर अभी ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना है। दूर की सोच रहे हैं कि अभी आप दोनों का डाइवोर्स होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या करना है। अभी तो ये तो टॉपिक ख़त्म होने के बाद आगे क्या करना है उसके बारे में ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं। इसी सिनारियो में कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। इसी सिनारियो में आप दोनों में से कोई एक, या घर का कोई फैमिली मेंबर लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो ये जो है कहीं पर मंथ ऑफ जून में इनकी एनर्जी रहेगी डिफेंसिव। रिश्ता प्यार तो है, इनको मालूम है आप बहुत प्यार करते हैं, आप सच्चा प्यार करते हैं इनसे, इनको बहुत अच्छा मालूम है। इस वजह से ये कहीं पर आपका देखो लाभ उठा रहे हैं, यानी कि मेंटली जो एक होता है ना माइंड गेम, उस तरह से आपके साथ रहते हैं, आपको कहीं पर यूज़ कर रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर आप इनको फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं पर आप इनके पीछे लगे रहते। ये अपने मन के मर्जी से हिसाब से रहेंगे, जब इनकी इच्छा होगी, जब फाइनेंस का मतलब होगा, फिजिकल अट्रैक्शन होगा, तब ये आपके साथ अच्छा मीठा बात करते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं, फिर ज़्यादा आप ही इनके पीछे पड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ट्रू लव करते हैं, आप इनके प्यार में कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जून में ये आपका लाभ उठा रहे हैं, यानी कि उनके मन के मर्जी के हिसाब से रहेंगे, उनके मन जिद्दी बने रहेंगे, उनकी सारी जिद आप पूरे करेंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। ये वाली है एनर्जी। और इसी सिनारियों में कहीं पर आप कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल बहुत बड़ी मेल छोटे, मेल बहुत बड़े फीमेल छोटी, या फिर कहीं पर आप एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले हो सकते, पड़ोसी भी हो सकते हैं, या फिर कहीं पर दोस्तों में कहीं पर मिले होंगे, या फिर एक ही कंपनी में कहीं पर काम करते होंगे, वहाँ पर आपका रिश्ता बना हुआ होगा। और इसी सिनारियों में कहीं पर दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस सिनारियो में आपको जरूर गाइड दूंगी। अगर आप इनको फाइनेंस दे रहे हैं, आप दोनों लवर्स हैं या शादीशुदा हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ज़्यादा आप पैसा देते हैं
और जहाँ पर आपको खुद को महसूस होता है कि मेरा पार्टनर है ना मुझे यूज़ करता है, ये सिनारियो में ये चीज़ 100% होने वाली है मंथ ऑफ जून में। तो थोड़ा सावध रहिए। पहली बात तो ऐसा रिश्ता टिकता ही नहीं, थोड़े समय रहता है। क्यों? क्योंकि एक ही एफर्ट्स ज़्यादा लगाता है, दूसरा तो सिर्फ लाभ लेता है। और ये मनी माइंडेड है, या आपको इनको मालूम है कैसे हैंडल करना है आपको, ये है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी मंथ ऑफ जून के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट क्यूबेर एट प्रेडिक्शन। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ते में से फटाक से निकला गया कि चलो निकलना है, नहीं रहना है, इस रिश्ते में रहना नहीं, फटाफट निकलना है। बट अभी सिचुएशन क्या होगा, डिसीजन तो ले लिया निकलने का, लेकिन अभी कहीं पर ऐसा हो रहा है कि मन से पार्टनर जा नहीं रहा है। पहले डिसीजन लिया कि नहीं रहना है, जल्दी से भूलना है, जल्दी से करना है, जल्दी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बट अभी क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मन से दिल से पार्टनर नहीं जा रहा है। तो इसी वजह से जून मंथ में एनर्जी क्या रहेगी, दिन भर दिमाग में पार्टनर छाया रहेगा। पार्टनर की बातें, फोटो, वीडियो सब देखा जाएगा और एक स्टकनेस वाली एनर्जी रहेगी जहाँ पर एक रिश्ता टूटा गया है। दूसरा है कि जहाँ पर मिलने की चाह है कि भाई मुझे पार्टनर को मिलना है, मुझे मिलना है, बट वहाँ पर क्या हो रहा है, मिलना नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उस वजह से भी कहीं पर पार्टनर दिमाग में छाया रहेगा जून मंथ में। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिल पा रहे, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, नेगेटिव बातें ज़्यादा रहेगी। दो सिनारियो है। इसी सिनारियो में कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, बट ट्रैवल करके मिलना हो सकता है। राशि रहेगी कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, शबीदी, लीब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ता था कि इस रिश्ते में ऐसे लग रहा था कि बहुत कुछ होगा। इस रिश्ते में प्यार भी डे बाय डे बढ़ रहा है। भाई एक होता है ना कि नया नया जब रिश्ता होता है तो बहुत अटैचमेंट होती है और ऐसा लगता है नहीं इस रिश्ते में कुछ भी माइनस नहीं है, नेगेटिव नहीं है। वैसे ही हिसाब से ही रिश्ता स्टार्ट हुआ। डे बाय डे प्यार बढ़ता गया, डे बाय डे उसमें पोटेंशियल बढ़ता गया। बट अभी क्या हो रहा है, अभी एक पार्टनर ज़्यादा दे रहा है, एक पार्टनर इतना नहीं दे रहा है। एक पार्टनर फाइनेंस के लिए भी मदद करता है, एक पार्टनर मिलना, बातचीत करना, रिश्ते में जो भी बन पड़ता है वो बहुत करता है। दूसरा सिर्फ लेता है, दूसरा सिर्फ एंजॉय करता है, दूसरा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाता है। तो वहाँ पर इस सिचुएशन में मंथ ऑफ जून में जो पार्टनर एफर्ट्स नहीं ज़्यादा लगा रहा है वो पार्टनर कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचेगा और कहीं पर रिश्ते में कड़वाहट आएगी, गुस्से से बातचीत करना होगा, या फिर कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच के इस रिश्ते में बढ़ाया जाएगा, वो वाली एक एनर्जी। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत कुछ अच्छा हुआ दोनों तरफ से। फिर बीच में आने के बाद क्या हुआ, एक पार्टनर नीचे हो गया, एक पार्टनर ऊपर हो गया, ऊपर नीचे ऐसी सिचुएशन जो ऐसी होनी चाहिए वो ऐसी हो गई। उस वजह से जो पार्टनर यहाँ पर था कि वो बहुत देता था, वो पार्टनर कहीं पर रूड बन रहा है जून मंथ ऑफ जून महीना में। इस सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। इस सिनारियो में कहीं पर कोई वन साइड फिटनेस रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट होगा, फिटनेस जिम वगैरह जाते होंगे, या फिर शेफ हो सकते हैं, मिलिट्री आर्मी पुलिस रिलेटेड काम करियर होगा, लॉयर हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं, या बैंकिंग क्षेत्र में हो सकते हैं। एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस, शबीदी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। वैसे एक और सिनेरियो है कि जहाँ पर एक रिश्ता टूट चुका है उसमें हीलिंग हुआ है, और रिश्ता भी क्यों टूटा था कि वहाँ पर इतना बैलेंस नहीं था, एक का ही ज़्यादा देना था एफर्ट्स। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकली सोच के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाया जाएगा मंथ ऑफ जून में, ये भी है। सो स्पेसिफाई राशि बताइए, अदरवाइज वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये था आउटकम आप दोनों के रिश्ते का। चलिए एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम जानते हैं।
सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। मंथ ऑफ जून में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही, जो भी सिचुएशन में आए आप, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, आपकी सिचुएशन जो है मंथ ऑफ जून में इम्प्रूव हो रही। तो गुड, वेरी नाइस, अच्छा है कि आपको कहीं पर एंजल मैसेज दे रहे हैं कि आप थकिए मत, हारिए मत। जैसे अभी एक सिचुएशन देखी कि भाई रिश्ते से फटाक से निकल तो गए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नहीं निकला जा रहा है। बट यस, गुड, जून महीने में कहीं पर आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। सो आई होप सो आपको गाइडेंस अच्छा मिला है कि मंथ ऑफ जून में आपकी कैसी लव लाइफ जाने वाली है। ऐसा आपको लगता है अच्छा गाइडेंस मिला है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर से करिए, चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट करिएगा, चैनल मैक्सिमम शेयर करें अपने पार्टनर को या फिर अपने जान पहचान वालों को। आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज लाइफ या खुद के मैरिज के लिए आपके मन में कुछ सवाल है तो प्रेडिक्शन ज़रूर से लीजिए। बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी और एक क्लैरिटी मिलके आप ज़िंदगी में आगे जल्दी से बढ़ पाओगे। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।